अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, माज़िन कंस्ट्रक्शन आइडियाज़ की एक और नई वीडियो के साथ मैं हाज़िर हूँ। आज जो हम चीज़ आपको बताने जा रहे हैं कि 5 मरले के घर में जो आप लेंटर डालते हैं, फ़र्ज़ करें अगर वो लेंटर 1000 स्क्वायर फुट से लेके 1500 स्क्वायर फुट तक होता है, उसमें जो बिजली का काम होता है वो किस तरह से होता है, पाइप्स किस तरह से रखे जाते हैं, उन पर ख़र्चा कितना आता है, मजदूरी कितनी होती है इलेक्ट्रिशियन की, और इलेक्ट्रिशियन जो सामान लगता है वो किस किस क्वालिटी का होता है, तमाम चीज़ें आपको बताएंगे। लेकिन आपको एक बात कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम आपको एक एक जो डिटेल है कंस्ट्रक्शन के हवाले से वो दे सकें, और हमारे चैनल को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आगे आप हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहें। हमारे साथ इलेक्ट्रिशियन मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शहबाज, ये बताइएगा आज आप जो लेंटर डाल रहे हैं ये कितने 100 स्क्वायर फुट है इसकी पैमाइश, और ये कौन सा लेंटर है, इस हवाले से हमें बताइएगा। ये सीलिंग वाला लेंटर है या नॉन सीलिंग है, थोड़ा सा नाज़रीन को समझाइएगा भी इस हवाले से। ये छत की टोटल पैमाइश जो है हमारी पूरी 1300 फुट बन रही है। तो 1300 फुट के अंदर जो पैमाइश में टोटल जो काम है इलेक्ट्रिक का भी वो मटेरियल के हवाले से है कि मटेरियल आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भी आप अगर अच्छा लगाना चाहें तो ज़्यादा से ज़्यादा 1300 फुट के अंदर 19 से 20 हज़ार का ख़र्चा है। अगर आप उसको भाई नॉर्मल जो है वो आप मटेरियल लगाना चाहें तो उसका वो बिल 12,000 रुपये का भी बन जाएगा। उससे फिर बिल्कुल जो नॉर्मल जो अपना काबिल बर्दाश्त है वो है 9,000 रुपये में। इस टाइम जो मैं यहाँ पे पाइप लगा रहा हूँ वो जो है इसका टोटल बिल बना है 1300 फुट के पैमाइश में ये है इसकी 9,000 और कुछ का मटेरियल यहाँ आया है जो जहाँ काबिल बर्दाश्त है। अच्छा बिल्कुल नाज़रीन, हम आपको दिखा भी दें तो ये जिस तरह से आप लेंटर में रखते हैं, गिलासियाँ होती हैं जिनमें लाइट्स फिक्स होती हैं, बाइंडिंग्स होती हैं पाइप्स की लेंथ होती है जिसमें से तारें गुजरनी होती हैं, फ़ैन बॉक्स होते हैं जिसमें फ़ैन लगना होता है, और फिर उससे दूसरे रूम्स में जो है वो पाइप जा रहा होता है, सारा ये सेटअप होता है। इसमें जैसे शहबाज ने आपको बताया कि पॉपुलर की जो एक फ़िटिंग होती है वो सबसे महंगी और ब्रांडेड है, वो सबसे ज़्यादा 190 रुपये की उसकी एक नाली है। उससे अगर आप करवाएंगे तो शहबाज हमारा 19,000 रुपये खर्चा आएगा, ऐसे ही आप बता देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही 19 से 20 हज़ार रुपये खर्चा है हमारा। ठीक है, पॉपुलर में हमारा 19 से 20 हज़ार रुपये का खर्चा है नाज़रीन। और अगर हम नॉर्मल से नॉर्मल चीज़ अगर लगाएं जो आम लेंथ भी मिल रही होती है तो 9,000 रुपये में भी एक इस 5 मरले के सेटअप में इस लेंटर में हमारा खर्चा आ जाता है। जो मटेरियल हमारा आ रहा है, गिलास आ रही है, फैन बॉक्स आ रहा है, पाइप आ रहे हैं, इस तरह ही है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि भी अब ये रूम की मैंने जो है ना अपना ये सेटिंग की है। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह टोटल जो है अपना 1300 फुट बन रही है पैमाइश हमारी। अच्छा ये बताइएगा, ये जितना भी घर है अब इसमें सीलिंग होनी है नीचे, आपने हमें बताया इसमें फॉल्स सीलिंग होनी है, क्योंकि जब फॉल्स सीलिंग होती है तो वो फैन बॉक्स से ही सारी चीज़ें निकल रही होती हैं। और एक आपने बताया था हमें कि केबल जो जहाँ पे लगती है दीवार पे LCD जो लगती है वो आपका होता है। तो नॉन फॉल्स सीलिंग जो लेंटर होता है उसका क्या हिसाब किताब, उसमें कोई चेंजिंग होती है? उसमें चेंजिंग ये होती है भाईजान के भी अपना फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारा माइंड नहीं है फॉल्स सीलिंग करवाने का तो फिर जो है उसमें ये है कि भी उसके लिए हमें हर एक रूम में भाई कस्टमर के जहन के मुताबिक हम चलते हैं कि भाई अगर उसका माइंड है कि भाई हमें ज़्यादा लाइट चाहिए तो फिर वहाँ पे हम 8 लाइटें भी दे देते हैं। तो अगर जो है वो चाहे कि भाई हमें इतनी लाइटिंग नहीं चाहिए, नॉर्मल से नॉर्मल, तो वो फिर हर एक रूम में 4 एक लाइटें जो है ना वो हमारी मस्ट होती हैं। ठीक है, यानी कि अब ये जिस तरह से फ़ैन बॉक्स और चीज़ें आई हुई हैं इसकी हमें थोड़ी सी टेक्निक शहबाज नीचे अगर हम बैठे हैं, अगर आपसे हम पूछें, अगर आप भी बैठे हैं हमारे साथ, तो ये जो शॉपर आपने मोटे मोटे बांधे हुए हैं ये किस लिए आपने जो है वो ये बांधे हुए हैं, हमारे नाज़रीन को ये बताइएगा। ये ऐसी कौन सी ख़ास इसकी वो है, ये हमें थोड़ा सा बताइएगा। जी मौज़िम भाई, बात ये है कि भी ये मेरा जो है फ़ैन बॉक्स के ऊपर शॉपर चढ़ाने का मकसद ये है कि इसके अंदर सीमेंट वगैरह ना जाए। ठीक है। तो जैसे भराई के दौरान जो है वो अपना पानी नुमा एक रेशा होता है तो और पाइपों में जाके वो जो है ना वो पाइपों को बंद कर देता है। अच्छा, ये यानी कि आप कह रहे हैं कि जब लेंटर डल रहा होगा तो जाहिर सी बात है ये प्लेटों पे आपने अपना सारा सामान रखना है और इसके ऊपर लेंटर आना है, सारा सीमेंट बजरी आनी है तो वो इसके अंदर ना जाए, इसीलिए तो ये शॉपर आपने, मैं देख रहा हूँ थोड़ा मोटा ये है स्टफ़ इसका, पीले वाला शॉपर लगाया इसलिए कि भी इसको जो है ना अपना बिल्कुल वो किसी भी किस्म की परेशानी ना हो, मुझे परेशानी ना हो। ये इलेक्ट्रिशियन को सहूलत होती है, कस्टमर की भी होती है कि भी कस्टमर बाद में परेशान नहीं होता। तो जाहिर सी बात है कि भी अगर इसको हम सेव किसने करना होता है, ये सेव करना होता है सिर्फ इलेक्ट्रिशियन ने कि भी
फ़ैन बॉक्स जो है वो उसमें मटेरियल ना चला जाए, माल ना चला जाए, तो इसलिए सिर्फ फिर उसकी ज़िम्मेदारी होती है। अच्छा, दूसरी चीज़ हम ये देख रहे हैं कि जैसे सरिया है, सरिये पे आपने ये यहाँ पे तारें जो हैं ये बांधी दी हैं, तो ये बिल्कुल इसको आपने फिक्स किया हुआ है, ये भी हिल नहीं रहा। इसके हवाले से थोड़ी सी टेक्निक बताइएगा आम देखने वालों को, अगर वो अपना लेंटर डलवा रहे हो तो ये आपने तारें भी बड़ी कस के इस पे बांधी हुई हैं। और ये देख रहे हैं नाज़रीन आप, ये पाइप और नीचे सरिया, सरिये के ऊपर ये इस तरह से इन्होंने बाइंड किया हुआ है इसको, ये बताइएगा थोड़ा सा। जी मौज़िम भाई, बात ये है ये काम होता है इलेक्ट्रिशियन के ऊपर। ये इलेक्ट्रिशियन के ऊपर डिपेंड करता है कि भी उसने अपनी 1 to all टोटल कंट्रोल उसने करना होता है। तो वो कैसे कि भी उसको चाहिए भी, अगर यानी कि अगर इलेक्ट्रिशियन अच्छा होगा तो उसने अच्छे से अच्छी फिटिंग करनी है। तो मज़ीद अगर वो आप भी अगर देखें, अगर लेंटर के ऊपर आप चढ़ कर देखेंगे, अगर आप देखें कि भी फ़ैन बॉक्स अगर वो लूज़ है, अगर वो हिल रहा है, आप उसको कह सकते हैं कि भी यार प्लीज़ इसको जो है ना आप बिल्कुल इसको फिक्स करें कि इसके अंदर जो है ना अपना वो प्ले के दौरान फ़ैन बॉक्स आगे पीछे ना हो जाए, बस ये बात। यानी कि ये रूम का बिल्कुल आपने सेंटर बना के फ़ैन बॉक्स ये नाज़रीन रखा हुआ है इन्होंने, बिल्कुल रूम के सेंटर में है ये, और इससे तमाम चीज़ें कनेक्ट हो रही हैं। फिर यहीं से बाद में तारें पूरे घर में जो है वो चलती हैं, रूम्स में जो है वो चलती हैं। शहबाज, ये चीज़ तो हो गई, आपने बता दिया कि हमारे नाज़रीन को बिल्कुल अच्छी डिटेल आपने दी कि पॉपुलर की अच्छे से अच्छी फिटिंग भी अगर डालेंगे लेंटर में तो 19,000, कम से कम भी डालेंगे तो 9 से 10,000 रुपये। इसमें ये बताइएगा मजदूरी कितनी आपकी इसमें जो है वो बन रही होती है, जो स्क्वायर फुट आजकल चल रहे होते हैं, कम से कम कितनी मजदूरी जो है वो आपकी बन रही होती है? भाईजान, बात ये है कि भी यहाँ पे जो है ना अपना फास्ट सीलिंग का जो रेट है वो है मजदूरी इलेक्ट्रिशियन की 16 रुपये के अंदर। तो 16 रुपये के अंदर जो कवर्ड एरिया की मजदूरी बनती है वो ये है कि आप 19 से 20,000 रुपये की मजदूरी बनती है, जिसमें से उसने 1 to all काम फाइनल करके देना होता है। जी बिल्कुल, लेंटर में जो है वो इनकी 1300 स्क्वायर फुट का ये तकरीबन एरिया बन रहा है, जितना भी कवर्ड एरिया इसका बन रहा है, तो उसकी इनकी जो मजदूरी बन रही है वो 19 से 20,000 जो स्टैंडर्ड आजकल 16 रुपये फुट के हिसाब से चल रही है। और इसके साथ साथ अगर इन्होंने जिस तरह बताया कि 9 से 10,000 रुपये वाले जो पाइप्स हैं, जितना भी सामान आया वो डाला हुआ है, तो नाज़रीन अगर हम इसका एक एस्टीमेट लगाएं, आपको मेन पॉइंट्स बताएं, तो 19 से 20,000 इनकी मजदूरी बन रही है, 10,000 रुपये का सामान आया हुआ है, ये होगा 30,000 रुपये। और इसके साथ साथ जो टेक्निक्स हैं, जो चीज़ें हैं, शॉपर ज़रूर बांधना है इस पर आपने, ताकि इसमें जो है वो सीमेंट या कोई चीज़ ना चली जाए, और एक अच्छी जो तार है पाइपों को उससे बांधना है, फैन बॉक्स को बांधना है, ताकि वो अपनी जगह ना छोड़ें, हिले ना। तो आज की थी हमारी ये वीडियो, लेंटर में इलेक्ट्रिकल काम की कितनी कॉस्ट आती है, कितना खर्चा आता है, मजदूरी कितनी आती है, सामान कितने का आता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि हम आने वाले वक्त में आपको मज़ीद बेहतरीन से बेहतरीन वीडियोज़ बना के देते रहें।